साहिबो, ये वो मोहब्बतों का दिन है, ये वो उल्फतों का पैगाम है, ये वो जोड़ने वाली तालीमात हैं जो लेकर मेरे हुजूर इस कायनात में जलवा फिरास हुए। हमने हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी में कुमकुमे रोशन किए, हमने चिराग भी जलाए, हमने राहों में फूल कलियां पत्तियां भी बिछाई, हम मिठाइयां भी बांट रहे हैं, हम देगे भी पकाकर खिला रहे हैं। ये सब काम बाइसे बरकत हैं, मैं इनकी नफ़ी नहीं करता। कोई नादान ही होगा बेचारा जो इस उन्वान पर उलझ पड़े या कोई फतवा लगा दे। मैं तो सिर्फ एक जुमला कहा करता हूं कि यार मुझे ये बताओ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी भी नहीं मनानी तो यार फिर कायनात में खुशी बचती कौन सी है? खुशी होती क्या है? खुशी का इंसान के साथ ताल्लुक क्या है? कायनात में जितनी भी खुशियां हैं ये सदका है आमिना के लाल का। और मैं एक और बात कहता हूं, ये आप अभी हमारे नौजवान वो कहां से, कितनी दूर, कितने किलोमीटर से हमारा अपनी मोहब्बतों में इस्तकबाल करता हुए, रास्ते में बुजुर्ग भी खड़े थे, कोई फूल फेंक रहा था, कोई हार लेकर खड़ा था। मुझे तो अपने अंदर शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं क्या और मेरी हैसियत क्या और मेरी औकात क्या, और न जाने कब के ये फूल लेकर खड़े हैं। तो फिर दिल से अंदर आवाज आई, साहिब ये तेरे लिए नहीं है, ये तेरे महबूब को सलाम हो रहा है, और ये तेरे महबूब के सदके इज्जतें हैं। तेरे लबों पे महबूब का नाम है तो उस नाम का सदका तुझे इज्जतें हैं, वरना मैं क्या हूं मैं खूब अच्छी तरह जानता हूं मेरी औकात क्या है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहूंगा, ये हमारे नौजवानों ने इतने फूल फेंके हैं, इतना इस्तकबाल किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि पहले इन्होंने किसी मुफ्ती साहिब से फतवा लिया होगा कि अब्दुल्ला भाई आ रहे हैं तो हमने फूल फेंकने हैं, कि कुरान की कोई आयत बता दें या हदीस का कोई जुज बता दें कि यह इस्तकबाल करना जायज़ भी है या कि नहीं। मेरा ख्याल है इन्होंने कोई फतवा लिया नहीं होगा, और अगर लिया नहीं है तो मैं यकीन से कह सकता हूं कल इनके ऊपर कोई फतवा लगेगा भी नहीं। क्यों? इस्तकबाल तो इन्होंने किया ना, लेकिन फतवा नहीं लगेगा। क्यों? इसलिए कि हर शख्स को इस बात का पता है कि जब कोई शख्स आता है लोग आने वाले का इस्तकबाल किया करते हैं। इसमें किसी मसलक का कोई इख्तलाफ नहीं, तमाम मसलक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आने वाले का इस्तकबाल करना चाहिए। अगर इससे ऊपर चला जाऊं, मसलक तो मसलक हैं, इसमें किसी मजहब का भी इख्तलाफ नहीं। सारे मजहब वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब कोई शख्स आए उसका इस्तकबाल करना चाहिए। अगर मजहब से भी ऊपर चला जाऊं, इंसानों की बस्ती हो सही, सारे इंसान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब कोई आए आने वाले का इस्तकबाल करना चाहिए। एक जुमला अगर समझ आ गया तो मैं समझूंगा मेरे आने का भी मकसद हल हो गया। दिल पे हाथ रख के बताइएगा, हुजूर वाला दुनिया का कोई शख्स आए इस्तकबाल करना चाहिए, कोई फतवा नहीं। आमीना का लाल आए तो इस्तकबाल नहीं करना चाहिए? यह तो झगड़े का मौजू ही नहीं था, यह तो इख्तलाफ था ही नहीं। यह तो पता नहीं किसने उम्मत पे सितम ढाया, जुल्म किया। जिस नाम पे उम्मत ने जुड़ना था उसी नाम पे झगड़ा बना दिया। हुजूर के नाम पे उम्मत खड़ी होगी और हुजूर के नाम से उम्मत जुड़ेगी, और महबूब के नाम के साथ हमें चरागा करना है। लेकिन मैं एक और बात भी कहूंगा, ये कुमकुमे, ये रोशनियां, ये चिराग, ये फूल, ये कुमकुमे, ये मिठाइयां, ये देगे, बेटा ये सब बाइसे बरकत। लेकिन याद रखना, ये बाइसे बरकत होने के बावजूद ये सब कुछ आगाज़े सफर है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल मेरे हुजूर की जात है, मंजिल मेरे महबूब का पैगाम है, मंजिल उनका उसवाए नूर है। और अगर मैं अपने शेख तरीकत के लहजे में मिलाद वालों की मंजिल क्या है ये कहना चाहूं तो मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाते हैं कि बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखिए इस्लाम लिखा है, हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ाकता, शक्ल सूरत, चाल ढाल, अंदाज़े मुआशरत इतना खूबसूरत हो कि लोग मुस्कुरा के कहें
وہ دیکھیے میلاد والے آقا کا امتی آ رہا ہے. یہ میلاد کی منزل ہے اور ہم نے میلاد سے یہ حاصل کرنا ہے.